हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी विषय है, जिनके लिए मतलब सेकंड पेपर साहित्य के भक्ति काल के PYQ देखेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो सभी मतलब केंद्र लेवल पे या राज्य स्तर पर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी का हम अध्ययन करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर दूंगा। व्याख्या है वो अपने हिसाब से देख लेना आप अपने। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? किसके द्वारा है? पहले का उत्तर क्या है? नरोत्तम दास। किसके द्वारा है? नरोत्तम दास। सुदामा चरित। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? ये थे अकबर के। किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। गंग का संपूर्ण मतलब पूरा नाम क्या था? गंगा प्रसाद था। ठीक है, अकबरी के समकालीन ये कवि थे और उनके क्या थे? दरबारी कवि थे। 3 नंबर प्रश्न देखो। धर्म का प्रवाह क्रम, धर्म का प्रवाह क्रम ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? किसका कथन है? यह रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। इसकी व्याख्या आप अपने अनुसार देख लेना। 4 नंबर प्रश्न देखो, तीसरे की व्याख्या और ये 4 नंबर प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? कौन सी बातें सही है? संस्कृत और अरबी फारसी के पूर्ण विद्वान थे, या हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। क्या ये बात सत्य है? उनकी सभा विद्वानों और कवियों के सदा भरी रहती थी। क्या ये बात सत्य है? जब इनमें से कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता। क्या ये बात सत्य है? इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं? किसकी? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें, जो ये 5 बातें दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है? तो कौन कौन सी सही है? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ए वाला वाक्य सही है, और सी वाला सही है, और डी वाला सही है। ठीक है, और इसकी आगे व्याख्या देख लेना 4 नंबर प्रश्न की। ये देखो 4 नंबर की प्रश्न की व्याख्या। आगे देखो 5 नंबर प्रश्न। रहीम 5 नंबर प्रश्न देखना। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। रहीम कविता की नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता क्या है? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 3 नंबर देखो। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती है। इनमें से मुख्य विशेषता कौन कौन सी है? रहीम की कविता है, उसमें नगर शोभा में कौन कौन सी बातें या विशेषता है? इसका क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1, 2 और 4 कथन क्या है? सही है। 1, 2 और 4 चारों क्या? 3 कथन क्या है? सही है। तीसरा क्या है? गलत है। किसके अनुसार? नगर शोभा है, कविता है रहीम की, उसकी विशेषता बताई गई है। ये 5 नंबर की क्या होगी? व्याख्या होगी। और 6 नंबर प्रश्न देखो। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल, जन्म के आधार पर भक्त कवियों का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक चुनना है। ये हिमाचल प्रदेश PGT में पूछा गया था, लेकिन ये गलत हो गया, मतलब बोर्ड के अनुसार क्रम या उत्तर है वो गलत चुना गया था। बोनस का नंबर मिला था इसको। 2016 में ये प्रश्न आया था। इसका उत्तर क्या होगा? देखो, सूरदास आएगा सबसे पहले, मीरा, तुलसीदास और दादू। इसमें से अयोग्य
ने इसका उत्तर बी माना है। ठीक है, जो गलत है। ठीक है, और सही क्रम कौन सा होगा? सूरदास होगा, फिर मीरा होगी, और फिर तुलसीदास होगा, फिर दादू होगा। लेकिन इन्हीं में से कौन सा भी नहीं मिल रहा है, मतलब चारों के चारों गलत हो गए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखो। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, कौन सी है? हित त्रिंगिणी। कौन सी है? हित त्रिंगिणी। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? कृपाराम द्वारा। 8 नंबर प्रश्न देखो। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? विष्णु स्वामी ने। किसने की थी? विष्णु स्वामी ने। 9 नंबर प्रश्न देखो। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैतवाद ने का किया था। ठीक है, और ये देख सकते हो आप, सारणी के अनुसार व्याख्या पूर्ण बताइए, संपूर्ण रूप से पढ़ सकते हो। 10 नंबर प्रश्न देखो। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? किस दर्शन से है? द्वैतवाद से। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखो। आकाशधर्मा का गुरु कहा जाता है। आकाशधर्मा का गुरु किसे कहा जाता है? रामानंद गुरु। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखो। रहीम किसके दरबार के कवि थे? मतलब किसके दरबार में रहीम रहते थे, यानी किसके दरबार के कवि थे? अकबर के। किसके थे? अकबर के। 13 नंबर प्रश्न देखो। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में कही है? मतलब ये पंक्ति कही गई है आचार्य शुक्ल द्वारा, ये किसके लिए कही गई है, या किस कवि के लिए कही गई है? किस कवि के विषय में कही गई है? किस कवि के विषय में कही गई है? रहीम के। किसके द्वारा कही गई है? आचार्य शुक्ल के द्वारा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखो। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूपो गोस्वामी। 15 नंबर प्रश्न देखो। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए कहकर कृष्ण भक्त की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और अपना पति नहीं बना सकती? किसी और को पति नहीं बना सकती, किसने कहा था ये? तो इसका उत्तर क्या होगा? अंदाल। किसने कहा था? अंदाल ने। 16 नंबर प्रश्न देखो। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया? विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया था? रुद्र संप्रदाय से। किससे? रुद्र संप्रदाय से। 17 नंबर प्रश्न देखो। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सर्जन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? जो ये पंक्ति दी गई है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, ये किस की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? किसकी है? रहीम की। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखो।
तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। ये किसका कथन है? किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। 19 नंबर प्रश्न देखो, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? किसके द्वारा लिखी गई मदनाष्टक? रहीम के द्वारा। ठीक है, आगे देखो 20 नंबर प्रश्न, कवित कहियो दोहा कहियो, तुली न छपे छंद, बीरच्यो यह बिचारी के, यह बखे रस कंद। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? किसकी है? रहीम की। आगे 21 नंबर देखो, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। खेट कोतकम किसकी रचना है? खेट कोतकम किसकी रचना है? रहीम की। 23 नंबर प्रश्न देखो, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। 24 नंबर प्रश्न देखो, रचना और रचनाकार की दृष्टि में से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत बताना है हमें, कौन सा गलत है। तो ए ऑप्शन क्या है? गलत है। वेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुजदास द्वारा नहीं लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पृथ्वीराज के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ध्यान मंजरी अग्रदास द्वारा लिखी गई थी। बरवे नायिका भेद रहीम के द्वारा लिखी गई थी। भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन वेली कृष्ण रुक्मणी री ये किसके द्वारा लिखी थी? पृथ्वीराज द्वारा, ना कि चतुर्भुज दास द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज द्वारा। ठीक, 25 नंबर प्रश्न देखो, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा था? किसकी देन? ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार है जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 26 नंबर प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। किस युग को कहा जाता है? भक्ति काल को। 27 नंबर प्रश्न देखो, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? लोक जागरण किसने कहा? किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 28 नंबर प्रश्न देखो, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29 नंबर प्रश्न देखो, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाना अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? इसका उत्तर क्या है? ये किसका कथन है? मतलब ये कथन दिया गया है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? इनमें से काव्य जो भक्ति काल का नहीं है, इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन में से कौन सा है? छायावाद। भक्ति काल के काव्य कौन कौन से मतलब शाखा कौन कौन सी है देख लो, ये विस्तार रूप से बताया गया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, अपन को PYQ है वो फटाफट एक बार आंखों में से निकालने, ना कि इनके ऊपर पूरा समय देना है। फटाफट मतलब आंख में जितनी बार निकाला जाए उतनी बार ही मतलब कम है, मतलब बहुत बार, जल्दी से जल्दी। इसका एक ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, इस क्लास को जल्द से मतलब
2x तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, या 3x या 4x में आपको देखना है स्पीड बढ़ा के, तो आप वीडमेट से मतलब डाउनलोड करके प्ले हिट पे देख सकते हैं, या MX प्लेयर के द्वारा जल्द से जल्द मतलब 4x या 3x में देख सकते हैं। 2x तो यूट्यूब पे भी दिखाती है, क्योंकि मेरी स्पीड आपको 2x में भी कम लगे तो ये ऑप्शन आप अपना सकते हो वीडमेट को डाउनलोड करके। 31 नंबर प्रश्न देखो, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? 12 थी। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू है? कौन सी विशेषता लागू है? अहंकार का त्याग। 34 नंबर प्रश्न देखो, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, इनमें से कौन से शिष्य परंपरा में आते हैं? कौन से आते हैं? रामानुजाचार्य। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, उसको आपको छांटना है। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक है, वो है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। सही युग्म है, बाकी क्या 3 गलत हैं। अद्वैतवाद के अनुसार मतलब कौन सा वाक्य सही है? आगे मतलब कौन सा जुड़ेगा? अद्वैत के वाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, और बाकी ये क्या है? सभी असत्य कथन है। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कौन सा सही है? 4 ऑप्शन में से सनकादि। अगला 38 नंबर प्रश्न देखो, कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोह मन में मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पद किसकी रचना है? यह पद किसकी रचना है? उत्तर देख लेते हैं, बी। किसकी पद, यह रचना किसकी है? रहीम। किसकी है? रहीम की। आगे देखो 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट द्वारा सही सुमेलित कीजिए, कौन सा होगा? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब एक का कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, और बी का कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और सी का कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और डी का 1। ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर सी हो जाएगा आपका। 40 नंबर देखो प्रश्न, संवत 1375 से 1700 तक साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भावधारा परिलक्षित होती है। 1375 से 1700 क्या है? भक्ति काल का समय काल है। उसमें भावधारा कौन सी होती है? कौन सी होती है? भक्ति की। ठीक है। ऐसे करके हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं। हमको 200 प्लस क्वेश्चन पढ़ने हैं आज, जिसके हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। जितने पीछे आए हुए हैं प्रश्न है भक्ति काल के, लगभग हम 500-600 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो आज हम पढ़ेंगे लगभग 100 या 200 आसपास क्वेश्चन है, उनको पढ़ेंगे हम। 200 प्लस है। ओम जय जगदीश हरे आरती किसके द्वारा ओम जय जगदीश की आरती रचना किसने की? मतलब किसके द्वारा लिखी गई? रचना किसने की? ओम जय जगदीश हरे, ये श्री सरदाराम फिलोरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सरदाराम फिलोरी के द्वारा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो पूर्ण रूप से नीचे। द्वैतवाद के प्रेरणार्थ हैं, कौन है? द्वैतवाद के प्रेरणार्थ ये है माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य।
प्रणेता आपको यहाँ व्याख्या दी गई है, दर्शन बताया गया है और प्रणेता बताया गया, संप्रदाय बताया गया। इसमें कौन कौन सी है? तीनों, ये तीनों एक लाइन में, ये तीनों एक लाइन में, ये तीनों एक लाइन में। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न देखो, शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, कौन है? वल्लभाचार्य। 44 नंबर प्रश्न देखो, हिंदी भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। 45 नंबर प्रश्न देखो, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? किसकी उपासना होती है? विष्णु की। व्याख्या आप अपने आप पढ़ते रहना। इनमें से कौन सा आलवार महिला संत है? कौन सा? आंडाल। ठीक है। 47 नंबर देखो, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? शंकराचार्य। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? शंकराचार्य। 48 नंबर देखो, भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? ऊपर मैंने बताया भी था, प्रश्न के अंदर बताया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं है, इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, क्योंकि भक्ति काल से 1375 से 1700 तक बताया गया। ठीक है। 14वीं शताब्दी से मतलब 17वीं शताब्दी तक। निम्नलिखित में से ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। यहाँ अलग अलग बताया गया है, संप्रदाय बताया गया, प्रवर्तक बताया गया, मृत्यु दर्शन। ठीक है, आप देख सकते हो। ब्रह्मर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र। कौन सा? ब्रह्मरंध्र। 51 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? कौन सा है? तत्सुखी संप्रदाय। कौन सा नहीं? तत्सुखी संप्रदाय। 52 नंबर देखो, सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें वल्लभ संप्रदाय है, वो किसके साथ आ जाएगा? 5 नंबर, गोविंद स्वामी के दास। और बी आ जाएगा आपको निम्बार्क संप्रदाय, किसके साथ आ जाएगा? हरिव्यास देव के साथ। और राधा वल्लभ संप्रदाय, ये किसके साथ आ जाएगा? दामोदर व्यास के साथ। और चैतन्य संप्रदाय, ये किसके साथ आ जाएगा? बचा है ये गद्दाधर भट्ट के साथ। ठीक है, 4 थे, 4 हो गए, एक एक्स्ट्रा था। अगला वाला प्रश्न देखो, 53। और यहाँ पे देखो बताया भी अन्यायी और संप्रदाय और संप्रदाय पुरस्कृता। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न देखो, बर्वे नायक का भेद का रचनाकार कौन है? रहीम। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न देखो, रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? किस काल की देख रहे हैं? भक्ति काल की, क्योंकि हम भक्ति वाल के भी क्या देख रहे हैं? पी क्यों देख रहे हैं, तो भक्ति काल वैसे भी आइडिया लग सकता है इस वीडियो के अनुसार। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी गई है? कितनी शाखाएं मानी गई है? 4 शाखाएं मानी गई। 56 नंबर प्रश्न देखो, वापस मिलान करना है। ठीक है, यार जूम क्यों हो गया? 56 नंबर का मिलान करना रह गया। ये हो जाएगा शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य, नहीं शुद्ध अद्वैतवाद का कैसे, ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा शुद्ध अद्वैतवाद का हो जाएगा माधवाचार्य। और ये हो गया आपका अद्वैतवाद का हो गया
वल्लभाचार्य हो गया। विशिष्ट अद्वैतवाद का हो गया आपका शंकराचार्य, और द्वैतवाद का हो गया रामानुजाचार्य। तो ये हो गया आपका डी, 4 नंबर हो गया 56 का। 57 का देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। संप्रदाय का सही अनुक्रम है श्री संप्रदाय आएगा सबसे पहले, फिर ब्रह्म संप्रदाय आएगा, रुद्र संप्रदाय और सनातनी संप्रदाय। यहाँ नीचे संप्रदाय का क्रम बताया गया है, उसके प्रवर्तक और दर्शन का भी नाम बताया गया है। व्याख्या, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? उत्तर रहेगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित पंक्तियों में रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। कथन है इसे मतलब मिलान करना है वापस। अनोटा गठा परी जग चाहे किसका हो गया? कबीरदास का। पहले का डी हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, आप देख लेना इसका। 60 नंबर देखो, इसमें भी क्या करना है? मिलान करना है। इसका पहले का हो जाएगा अद्वैतवाद का वेदांश हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 5 नंबर, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, 60 हो गई। 60 पे मतलब प्रत्येक 10 क्वेश्चन कराने के बाद एक बात बताऊंगा। इसमें ये बताना चाहता हूँ मैं, एक बार आप मतलब कोर्स तो कंप्लीट करना ही करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में वापस हमको एक बार उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद हमको प्रश्न देखने कि प्रश्न कैसे बनता है, फिर हमको उन प्रश्नों को हल करना है। वो प्रश्न हल नहीं होंगे, चाहे आपको आए चाहे ना आए, लेकिन प्रश्न क्या करने? हल करने। अगर आपको प्रश्न नहीं आएंगे अब, तो फिर आप उसके बाद रिवाइज करोगे ना, वो बहुत याद रहता है मेरे अनुसार। मतलब मैं ये तरीका अपनाता हूँ। अगले वाला प्रश्न देखो, 61। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक इधर बता देंगे व्याख्या में, और वाद इधर बता देंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद का कौन है? शंकराचार्य। इकसठ हो गया। 62। अब क्या है? काव्य धारा स्टार्ट होगी। काव्य धारा कितनी काव्य धारा में बांटा गया है भक्ति काल को? कितने काव्य में? 4 में है। सबसे पहले कौन से? संत काव्य। देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होती है। देख लें, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। 63 नंबर देखो, जूं तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पियू माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को बलि नाही। सहजोबाई। किसके द्वारा लिखा गया? सहजोबाई। 63 नंबर हो गया। 64 नंबर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास मानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की है? किस संत कवि की है? रैदास की। 65 नंबर, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? किसका है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल। 66 नंबर, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार रिपीट होता है। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई?
गुरु नानक देव ने। 68 नंबर प्रश्न देखो। माया महा ठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? कबीरदास का। 69 नंबर प्रश्न देखो, ऊपर लगेगा। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष में ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। 70 नंबर क्वेश्चन देखो। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, मैंने ऊपर आराम से लिखा है, रोक के वीडियो को। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? कबीर प्रपंच सही, अनंत दास सही है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास सही है, ज्ञान दीपक दरिया साहब सही है, ज्ञान बोध रामानंद गलत है। ये किसके द्वारा लिखी है? मुकुल दास के द्वारा लिखी गई है। ज्ञान बोध किसके द्वारा है? मुल्कदास नहीं, सॉरी, मुल्कदास। किसके द्वारा? मुल्कदास की रचना है। 70 यानी 10 क्वेश्चन हो गए। एक बात और बता दूं, मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा और उसका उत्तर दूंगा। व्याख्या है वो आप अपने आप को देखनी है, आप खुद को देखनी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ TYQ और आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है और सुनने में समय कम लगता है, इसलिए आप काम भी करते करते साथ में इस वीडियो को सुन सकते हैं। इसलिए व्याख्या आपको देखनी है तो आप खुद पढ़ें। व्याख्या दी हुई है, एकदम ऑथेंटिक चीज़ है, एक प्रश्न गलत नहीं है। अगर गलत है आपको लगे तो उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे मेल दे दूंगा, उसके ऊपर भेज देना। 71 नंबर। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा असंबद्ध संत है, मतलब शिष्य कौन नहीं है? संत दादू दयाल की परंपरा से असंबद्ध संत है। इसका उत्तर क्या है? पीपा। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न देखो। राजस्थान से संबंधित संत भगत संप्रदाय नहीं है, कौन सा? बावरी संप्रदाय। 73 नंबर प्रश्न देखो। निम्नलिखित में आधार पर सही विकल्प चुनो, मतलब दोनों ए ब में कौन से सही हैं, या दोनों गलत है या दोनों सही हैं। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त होता है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त होता है। 92 नंबर प्रश्न देखो। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार व गोचर है। दोनों क्या है? सही है, तो कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखो ऊपर। निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर नहीं, गलत है ये पहले। उनकी उक्तियां बदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। ये क्या सही है? नहीं, बी सही। तो कौन सा? ए गलत और बी सही, कौन सा है? बी हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं उसकी। 75 नंबर देखो, कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराजा सावंत सिंह प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है? नहीं, गलत है। नागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी ना, गलत बात है जी। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। बिल्कुल सही है। सहजोबाई ब्रह्मा तत्व का निर्गुण, सगुण, निरपेक्ष, अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया है। बिल्कुल गलत है। क्या ये प्रश्न में क्या है?
असंगत चुनना है, मतलब गलत ऑप्शन चुनना। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, और उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है सी की, आराम से देख सकते हो आप। 76 नंबर प्रश्न देखो, कौन सा, 76 नंबर। कबीरदास ऐसे ही मिलन बंधु पर खड़े थे जहां एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है, ये किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 77 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। किसका हुआ था, गुरु नानक देव का, सबको पता ही है। 78 नंबर प्रश्न देखो, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, श्रीचंद। कौन है, श्रीचंद। 79 नंबर प्रश्न देखो, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। ऑप्शन देखो, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। ऊपर ऑप्शन रहेगा कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। चारों में से ऑप्शन कौन सा सी, सी। 80 नंबर देखो, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास प्रतिरोधात्मक ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। किसने किया, किसने किया, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था, तरपता। क्या था, तरपता। व्याख्या इनकी देख सकते हो आप, जन्म मरण। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई है, कबीर की पिरचई के द्वारा। किस ग्रंथ से ली गई है, कबीर की पिरचई। 83 नंबर प्रश्न देखो, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है, शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, सुंदरदास। मतलब कवियों में सबसे पढ़ा लिखा कवि कौन सा है, सुंदरदास। 84 नंबर देखो, कबीर कुत्ता राम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जीत खींचे तीत जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है, आत्मसमर्पण। 85 नंबर प्रश्न देखो, के बीरहीन को मींच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का धांजना मोपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम किस स्थिति का वर्णन है, विरह अतिशयता का। 86 नंबर प्रश्न देखो, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है, किसमें की है, कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक 1467 ईस्वी में किया। बीजक के 3 बात है, साकी शब्द रेमनी। रेमनी में कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों का क्या किया है, संकलित किया है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है और ये हर बार प्रत्येक बार आने की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है इसकी। कबीरदास की भाषा कैसी थी, दुकड़ी। कैसी भाषा थी, दुकड़ी। पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है, किसकी है, कबीर की। दूसरी बार प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं, भक्ति धारा के कवि कौन नहीं है, कबीर, मीरा।
मीरा नहीं, नानक है, जायसी, मीरा नहीं। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? अर्जुन देव नहीं थे, अंगद जी नहीं थे, गोविंद सिंह नहीं, तो नानक जी बच गए वो है। निम्न में से मुल्कदास की रचना के नाम बताएं। निम्न में से मुल्कदास की रचना कौन से चार में से कौन है? रतन खान, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बाकी रचना भी दी हुई है मुल्कदास की, मुल्कदास और सभी रचनाकार की। 92 नंबर प्रश्न देखो, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल। 93 नंबर प्रश्न देखो, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबूत बचा न कोई। मतलब साबूत कोई नहीं बचा। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। ये आपको व्याख्या मिल जाएगी, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा की तीनों की। 54 नंबर प्रश्न देखो, मनुआ तो दहूं दिसी फेर, यह तो सुमिरन नहीं। उक्त वाक्यांश किस कवि का है? किसका है? कबीरदास का। 95 नंबर प्रश्न देखो, असड़िया जाही पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? किसका है? सूफी साधना का। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर फर्स्ट में आया। सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी मैंने बताए हैं, आगे भी बताऊंगा। वो प्रश्न सभी की ऑल टोटल भर्ती, मतलब सभी वैकेंसियों में आए हुए हैं, जो हिंदी की, मतलब जो हिंदी का पार्ट लगता है जिस भी भर्ती में, वो सारे के सारे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाई के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। आज हम इस वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, जिसमें हम 96 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हैं। 4 प्रश्न और बाकी हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं प्रश्न बताऊंगा और प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। अगर प्रश्न और उत्तर आपको दोनों समझ में ना आए तो उसकी वीडियो को रोक के आप व्याख्या देख सकते हैं। मेरा ये नहीं है कि आपको प्रत्येक प्रश्न समझाऊं, मेरा ये है कि पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रश्न बताना ही मेरा मतलब उद्देश्यपूर्ण ये वीडियो बनाना है, ठीक है। 96 नंबर प्रश्न देखो, दुल्हीन गाहु मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? विषम प्रेम। 97 नंबर प्रश्न देखो, पंक्ति है, उसका कोई उत्तर पूछना चाह रहा है शायद तक। एक अचंबा देख रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गई, पहले पूत पीछे भई माई, चला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर बयावी, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बेल ही डारी गुन्नी घरी आई, कुत्ता कू ले गई बिलाई। आगे देखो, पूरी नहीं है पंक्ति। तली करी सासा ऊपरी करी मूल, भूत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनू त्रिभुवन सूझे। पद में समर्थ में असंगत है। क्या असंगत है बताओ? भक्ति की चरम दिशा। बाकी आप इसकी व्याख्या देख सकते हो। ढाई अक्षर नहीं, ढाई आखर प्रेम, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह पंक्ति किस कवि की है? किसकी है? कबीर की। अरे वाह कबीर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, तलवंडी में हुआ था यार। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। नंबर 100 नंबर प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न रहेगा।
विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को। आज हमने 100 प्रश्न पढ़े हैं। जो व्याख्या दी गई है, प्रश्न मैंने पढ़ा है, उत्तर आपको मैंने बताई है, और पूरे उत्तर है वो प्रूफ के साथ है। कोई प्रश्न गलत नहीं है और कोई उत्तर दिया गया है वो गलत नहीं है। सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती में आए हुए हैं। कौन सी भर्ती में आए हुए हैं, नीचे सन दिया गया है और भर्ती का नाम दिया गया है, प्लस में व्याख्या दी गई है। आज हमने 100 क्वेश्चन पढ़े हैं। लगभग 100-125 क्वेश्चन और बचे हैं भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के। 4 काव्यधारा है, जिसमें से पहले काव्यधारा के लगभग 100-125 क्वेश्चन और बाकी है। आज हमने 100 क्वेश्चन देखे हैं। अगली वीडियो में और हम जो सूफी काव्यधारा के प्रश्न बच्चे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो अपने दोस्त को ज़रूर भेजना आगे। कम समय लगे, टाइम की बचत हो।